तो एक अध्यापक है वो 20-25 वर्ष के बाद है टीचर बनता है और उसके बाद 4-5 साल बाद वो सीएसटी बनता है, फिर वो बीपीओ बनता है। तो इन्होंने हमारे सारे अधिकार छीन लिए, हमारी आज़ादी के अधिकार छीन लिए हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब इनसे मीटिंग होती थी तो हम आपकी शक्ति को हम नहीं हिलाएंगे न, और जब जो हम पेपर में पढ़ते हैं, जो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो उसमें जो भी होता है वो उसके विपरीत होता है सर। सरकार की ये जो सोच है बिल्कुल भी प्राथमिक शिक्षकों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी जो प्री प्राइमरी की खेलें वो भी बंद करवाई जा रही हैं और हमें ये भी बताया जा रहा है कि क्यों करा रहे हैं आप, प्री प्राइमरी क्यों पढ़ा रहे हैं और स्कूल बंद हो रहे तो होने दो। तो कुछ इस ढंग की हमें जो है शिक्षा सचिव महोदय हमारी वार्ता में ऐसी बातें करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि हम लोग जो है तन मन धन से जुड़े हुए हैं और हम बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं। और अगर बीच में एक बात ये भी निकले कि ये जो प्राथमिक शिक्षक फरलू मारते हैं तो कितनी बड़ी बात है। इतने दुख होता है कि एक आदमी अगर एक दो आदमी को अगर कोई गलत करता तो इतने बड़े तगमे को, इतने बड़े शिक्षक समाज को, जो इतना सभ्य समाज है हमारा, उनको बदनाम किया जाता है। तो इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम भी तैयार हैं, हमारे 8 शिक्षक अगर निलंबित हैं तो हम 20 के 20,000 निलंबित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने हक को, अपने किसी भी प्रकार के अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। बहुत ही खेद का विषय है कि इसको जो है अलग कर दिया। हमारे पूर्वजों ने किसी तरह लड़ करके, सरकार के साथ लड़ करके जो निदेशालय बनाया था उसको आज एक निदेशालय बना दिया गया है। इसके अंतर्गत भी जो हमारे जितने भी हमारे CHTs है, BOs है, इनकी सारी शक्तियों को समाप्त करने का काम इसके अंदर किया गया है। कल परसों का जो एक स्टेटमेंट आया है उसमें अभी हमारे साथियों ने जो बताया था कि उसमें हमारे BPS का नाम तक नहीं है उसमें। तो इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे एक जो HT का पद होता है उसमें जो पदोन्नति का पद है वो, उसमें हमारे को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप, मैं हूँ रमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक आंदोलन पर है। लगातार 27वां दिन क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं डायरेक्टरेट में, शिक्षा निदेशालय में, लेकिन अभी तक सरकार ने इनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया। पिछले दिनों शिमला में चौड़ा मैदान में प्रदर्शन हुआ था, उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की, सस्पेंशन की। अभी तक वो बहाली नहीं हुई है। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको बातचीत के लिए, वार्ता के लिए सरकार बुलाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई न्योता बातचीत के लिए नहीं आया है। अब ये बड़े आंदोलन की तैयारी कर इस दिशा में आज इनके जो पदाधिकारी है, इनकी शिमला में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अगला क्या बड़ा आंदोलन होगा, कब होगा, इसकी तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है, उसमें फैसला होगा, रणनीति अगली बनाई जाएगी। लगातार डेलीगेशन इनके ब्लॉक लेवल पर स्थानीय नेताओं से या मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और दबाव सरकार पर बना रहे हैं कि इनकी जो मांगों का कोई ना कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं सुरेंद्र कुमार, अध्यक्ष PTF जिला किन्नौर। आज मैं यहाँ पर जो हमारी राज्य स्तरीय जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। तो ये जो हमारा क्रमिक अनशन जो चला है, ये 27वां दिन आज चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार ने स्कूलों को मर्ज करने की जो एक मुहिम चलाई है, उसके अंतर्गत हमारे जिला किन्नौर में बहुत सारे स्कूल मर्ज हुए हैं। मैं इस विषय में थोड़ा आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो किन्नौर जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ पे बिल्कुल भिन्न है, तो उन स्थानों पर मेरा मानना जो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो उसके हिसाब से कि इन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत कम स्कूलों को जो है मर्ज करना चाहिए था। मगर बहुत खेद का विषय है, हमारे हांगो चुलिंग जैसे एरिया है, वहाँ पर भी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, जिससे वहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, कर्मचारी के लोग हैं या मजदूरों के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी समस्या आ रही है। और जो हमारे इस विषय पर हमने सेक्रेटरी साहब को भी हमने क्या कहते हैं एक ज्ञापन दिया था, मगर खेद का विषय है कि हमने क्या कहते हैं PTF के माध्यम से ही वो चिट्ठी दी थी, लिखित रूप में दिया था कि ये स्कूल जो हमारे बहुत दूर दराज के हैं। मगर आज जो है वो स्कूल बंद हो चुके हैं या मर्ज होकर के किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिए गए हैं। और इसके उपरांत जो हमारी मुख्य मांग है, जो एक डायरेक्टरेट जो कर दिया गया था, इस विषय पर हम लोग पीछे जब से ही नोटिफिकेशन हुआ था तब से हम सरकार से मिलते रहे, सरकार और विभाग से बात करते रहे, मगर ये एक बहुत ही खेद का विषय है कि इसको जो है अलग कर दिया। हमारे पूर्वजों ने किसी तरह लड़ करके, सरकार के साथ लड़ करके जो निदेशालय बनाया था उसको आज एक निदेशालय बना दिया गया है। इसके अंतर्गत भी जो हमारे जितने भी हमारे CHTs है, BOs है, इनकी सारी शक्तियों को
समाप्त करने का काम इसके अंदर किया गया है। कल परसों का जो एक स्टेटमेंट आया है उसमें अभी हमारे साथियों ने जो बताया था कि उसमें हमारे बीपीएस का नाम तक नहीं है उसमें। तो इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे एक जो एचटी का पद होता है उसमें जो पदोन्नति का पद है वो उसमें हमारे को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हम जो है सरकार के साथ तो हमारी जो वार्ता हुई थी और बड़े खेद का विषय है कि जितने बार भी हमारी वार्ता हुई उसका आज तक किसी तरह का भी जो है वो मिनट्स जो बाहर नहीं आए हैं। हमें किसी तरह का वो नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकाला गया उसके बाद जो बात हुई है। मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ग्रेड 2 की अध्यक्षा हूँ और आज 27वां दिन हमारा चल रहा है अनशन का। उसी के आज एक बहुत बड़ी हमारी मीटिंग भी है और उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सर, सरकार ने हमारे साथ बहुत ही अलग व्यवहार करना शुरू किया है, जैसे एक सौतेला व्यवहार हो। हमने जो एजिटेशन किया है वो बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से किया था, उसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर और जायज़ मांगें थी। हमारे जो स्कूल एक अध्यापक है वो 20-25 वर्ष के बाद है टीचर बनता है और उसके बाद 5 साल बाद वो सीएसटी बनता है, फिर वो बीपीओ बनता है। तो इन्होंने हमारे सारे अधिकार छीन लिए, हमारी आज़ादी के अधिकार छीन लिए हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब इनसे मीटिंग होती थी तो हम आपकी शक्ति को हम नहीं हिलाएंगे न, और जब जो हम पेपर में पढ़ते हैं, जो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो उसमें जो भी होता है वो उसके विपरीत होता है सर। इसीलिए हम प्रताड़ित होकर 2 साल से इनके आगे नतमस्तक होते रहे और आखिर में हमें ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। क्या बड़ा आंदोलन? जी सर, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइमरी अध्यापक है वो ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ है। हम छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। वो बच्चे जब जिनको हम स्कूल में सुसु पोटी तक हम साफ करवाते हैं, वो पेरेंट्स भी आहत हैं हमारे साथ जो जाती हो रही है। तो उस आंदोलन में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आने के लिए तैयार हैं सर। और उसके अतिरिक्त हमारा जो फेडरेशन है वो ऑल इंडिया लेवल का है और अदर स्टेट्स जो हैं वहाँ से भी बहुत भारी संख्या में जो हमारे अध्यापक साथी हैं वो उस विशाल धरने में आने के लिए बिल्कुल तैयार है सर। नमस्कार, मेरा नाम इंदर कुमार ठाकुर है। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कुल्लू का अध्यक्ष हूँ और आज लगातार हमारा 27वां दिन है अनशन का। हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि एक तो निदेशालय हमारा अलग होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो है प्रमोशन चैनल जो है प्राथमिक शिक्षकों का एचटी, सीएचटी और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, उनकी जो शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, दूसरी शक्तियां हैं, वो सब जो है वैसी की वैसी रहनी चाहिए। और बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में मैक्सिमम जो बच्चे जो आते हैं वो बहुत गरीब तबके के आते हैं और उनके वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जाएं। और हमने बहुत अच्छे ढंग से चलाए हुए हैं स्कूल और जहां जिस स्कूल में मैं हूं हर साल हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। आज मेरे पास 234 बच्चे हैं और प्री प्राइमरी के 3 क्लासेस चली हुई हैं और लोग बहुत खुशी से आते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, तो वहाँ पर हमारी जो प्री प्राइमरी की खेलें वो भी बंद करवाई जा रही हैं और हमें ये भी बताया जा रहा है कि क्यों करा रहे हैं आप, प्री प्राइमरी क्यों पढ़ा रहे हैं और स्कूल बंद हो रहे तो होने दो। तो कुछ इस ढंग की हमें जो है शिक्षा सचिव महोदय हमारी वार्ता में ऐसी बातें करते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है कि हम लोग जो है तन मन धन से जुड़े हुए हैं और हम बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं। और अगर बीच में एक बात ये भी निकले कि ये जो प्राथमिक शिक्षक फरलू मारते हैं तो कितनी बड़ी बात है। इतने दुख होता है कि एक आदमी अगर 1-2 आदमी को अगर कोई गलत करता तो इतने बड़े तगमे को, इतने बड़े शिक्षक समाज को, जो इतना सभ्य समाज है हमारा, उनको बदनाम किया जाता है। हमने हमारी तरह तरह की टीमें बनी हुई है हर जगह। हमारी इंस्पेक्शन सेल है, हमारा बीपीओ है, हमारा डिप्टी डायरेक्टर है, वो सब लगे हुए अपने कार्य में। और इवन हमारे जो अपने सीएचटी होते हैं, केंद्रीय मुख्य शिक्षक, वो बहुत मेहनत से बड़े अच्छे ढंग से स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। लगभग 7-8 उनके पास स्कूल है, उनके अधीन है, सभी कार्य अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में इस सरकार की ये जो सोच है, बिल्कुल भी प्राथमिक शिक्षकों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम भी तैयार हैं, हमारे 8 शिक्षक अगर निलंबित हैं तो हम 20 के 20,000 निलंबित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने हक को, अपने किसी भी प्रकार के अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। ये हमारा मुख्य मांग है।